हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का इंग्लिश सब्जेक्ट और उसका यूनिट 1 का 1.2 द थीफ्स स्टोरी। बच्चों, 10th स्टैंडर्ड मैंने अभी स्टार्ट किया है। इसका फर्स्ट पोएम जो है मैंने लास्ट ईयर ही एक्सप्लेन किया था, वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। ये पूरा चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी और साथ ही साथ इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख लीजिएगा। और साथ ही साथ इसके जो वार्मिंग अप एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव टाइप और जो वर्कशॉप के क्वेश्चंस हैं वो मैं यहीं पर डिस्कस कर लूंगी इसी चैप्टर के एंड में। एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड बाय मी और वो उसके आंसर्स आप आसानी से लिख सकते हो। और पूरा चैप्टर मैं आपको बताऊंगी एकदम अच्छी तरीके से। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ पूरे वीडियो में एंड तक। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आगे बढ़ने से पहले कि यदि आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं है तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए लर्न विथ हेमा को, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर से शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं द थीफ्स स्टोरी, जिसे लिखा है रस्किन बॉन्ड ने, जो कि बहुत ही फेमस राइटर है, जो बच्चों के राइटिंग्स के लिए बहुत ही फेमस है। ये एक इंडियन ऑथर है जो कि ब्रिटिश डिसेंट से आते हैं, यानी कि ब्रिटिश ओरिजिन से आते हैं, लेकिन इंडियन ऑथर है। ये अपने अडॉप्टेड फैमिली के साथ में रहते हैं लैंडोर, जो कि मसूरी इंडिया में ही है। और इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड एजुकेशन, ये जो इंस्टीट्यूशन है, इन्होंने रस्किन बॉन्ड के बुक्स को काफी सराहा है। और रस्किन बॉन्ड के बुक्स को एक साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है 1992 में। जिस किताब के लिए उनको अवार्ड मिला था वो किताब का नाम है आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, और ये उन्होंने इंग्लिश में पब्लिश की थी। इन्हें पद्मश्री का और पद्म भूषण का भी अवार्ड मिला है इन 1999 एंड 2014 रिस्पेक्टिवली। तो बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है। यहाँ पे ये थीफ स्टोरी है, ये फर्स्ट पर्सन में पूरी स्टोरी है, नरेट कर रहा है थीफ, खुद अपनी स्टोरी नरेट कर रहा है। तो पूरी स्टोरी ये फर्स्ट पर्सन में है। आपको इस पूरे चैप्टर में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस मिलेंगे। I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. अब ये जो थीफ है ये खुद अपनी कहानी बता रहा है। इसका नाम इस चैप्टर में यहाँ पे हरी सिंह बताया गया है। हालांकि उसका नाम, एक्चुअल नाम, ओरिजिनल नाम क्या है वो हमें पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उसने खुद ने कहा है, ये उसका असली नाम नहीं है। तो ये जो है खुद के बारे में बता रहा है, यानी कि एक तरीके से ये अपने बारे में अपनी पूरी स्टोरी बता रहा है। तो आई वॉज स्टिल अ थीफ मतलब मैं एक चोर था जब मैं अनिल से मिला था, और उस वक्त मैं सिर्फ 15 साल का था और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो गया था चोरी करने में, और काफी सक्सेसफुल भी था। मैं अच्छे खासी चोरियां कर लेता था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अब ये अनिल एक दूसरा कैरेक्टर है इस स्टोरी में। इस स्टोरी में ये दो ही कैरेक्टर है, ये नरेटर खुद जो हरी सिंह है, जो कि चोर है, जो इसका असली नाम भी नहीं है वो, और दूसरा है अनिल जिसको वो लूटना चाहता है और जिसके लिए काम करता है और जिसे लूट कर उससे बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है। ये पूरे चैप्टर में हम देखेंगे, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। तो अनिल जो है जिसे ये लूटने वाला है, मतलब रॉब करने वाला है या कोशिश करने वाला है, तो अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। रेसलिंग मैच हमको पता है, अखाड़े में दो पहलवान फाइट करते हैं आपस में, तो बिल्कुल उस तरीके का वो एक रेसलिंग मैच देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, यानी कि ये जो नरेटर है वो उस अनिल के पास गया। अब वो यहाँ पे बता रहे, देखो, अनिल वॉज अबाउट 25, अनिल की उम्र बता रहा है अराउंड 25। अ टॉल लीन फेलो, टॉल था, पतला सा था, लीन फेलो, एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल, और एकदम आसानी से फंस जाने वाले में से ऐसा लग रहा था। काइंड था मतलब दयालु जैसा दिख रहा था, और सिंपल था, सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस, यानी कि इतना सिंपल था कि मैं आसानी से उसको लूट सकता हूँ, है ना, फॉर माई पर्पस। वो एक्चुअली गया कहाँ था, वो वहां क्यों गया था उसके पास में, ताकि वो उसे किसी तरीके से झांसे में लेकर उसे लूट ले। आई hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. अब ये जो ऑथर है, नरेटर है, ये खुद कह रहा है कि ये बीते कुछ समय में कुछ खास उसके हाथ लगा नहीं, है ना। आई hadn't had much luck of late मतलब पिछले कुछ दिनों में कुछ खास उसके हाथ में लगा नहीं चोरी करने में, और इसीलिए उसने सोचा कि आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। तो शायद इस
यंग मैन के कॉन्फिडेंस में अगर मैं आ गया तो शायद मेरा कुछ बन जाए। You look a bit of a wrestler yourself. I said, a little flattery helps in making friends. A little flattery helps in making friends का मतलब है कि अगर आप किसी की तारीफ करो तो वो सामने वाला ऑब्वियसली आपसे इम्प्रेस होता है और आपकी तरफ अट्रैक्टेड होता है। यानी कि अगर आप किसी की तारीफ करो तो आप आसानी से फ्रेंडशिप कर सकते हो। ये अनिल, ये जो है नरेटर जो है वो ऐसा ही सोचता था, इसीलिए उसने स्टार्ट कैसे किया अनिल से बात, यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ, क्योंकि वो रेसलिंग मैच देख रहा था ना, इसीलिए उसको बोल रहा है कि तुम रेसलर लग रहे हो। हालांकि देखो अनिल तो दुबला पतला सा था, वो रेसलर किसी भी एंगल से नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी एक फ्लैटरी टोन में, एक प्रेजिंग टोन में, जो कि बिल्कुल भी सिंसियर नहीं था। इनसिंसियर प्रेजिंग आप बोल सकते हो, यहाँ पे मेंशन है इनसिंसियर प्रेज। तो यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, ये झूठी तारीफ थी सिर्फ उसको खुश करने के लिए, ताकि वो उसके साथ दोस्ती कर सके। सो डू यू, ही रिप्लाइड। तो अनिल भी कुछ कम नहीं था, तो अनिल ने कहा कि तुम भी रेसलर ही लग रहे हो। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट। तो जैसे ही अनिल ने ये कहा मुझे कि मैं भी रेसलर लग रहा हूं, तो मुझे लगा गया, ये तो मेरे हाथ आने वाला नहीं है, क्योंकि मैं किसी भी एंगल से रेसलर नहीं लगता हूं। बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन, क्योंकि उस वक्त मैं इतना दुबला था, पतला था, कि मैं रेसलर तो किसी भी एंगल से नहीं लग सकता था। सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ। अब इसका मतलब क्या है विच पुट मी ऑफ, यानी कि मैं जिस ट्रैक पर था तारीफ कर कर दोस्ती करने में, यानी उसको लूटने में, उसको झांसे में लेने में, शायद वो प्लान मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा, ऐसा एक बार का उसको लगा। वेल, आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट। तो नरेटर कहता है कि हाँ, और वो मॉडेस्टली कह रहा है। मॉडेस्टली मतलब एक हम्बल टोन में, बिना अपनी बखान किए हुए, बिना अपनी बढ़ाई किए हुए, बिना अपनी प्रेज किए हुए, कि यस आई डू रेसल अ बिट, थोड़ा बहुत मैं भी कुश्ती कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम। अब ये जो अनिल है वो पूछ रहा है नरेटर को, तुम्हारा नाम क्या है। हरि सिंह, आई लाइड। तो ये कहता है नरेटर, मेरा नाम हरि सिंह है, और मैंने झूठ बोला है, क्योंकि हरि सिंह नहीं है उसका नाम, वो तो हर महीने अपना नाम बदलता रहता है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, है ना। हरि सिंह कह रहा है कि मैं हर महीने मेरा नया नाम रहता है। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और जिसके वजह से मैं पुलिस से एक कदम आगे ही रहता हूँ, और जो जिनके लिए भी मैं काम करता हूँ वो भी मुझे पकड़ नहीं पाते, क्योंकि मैं अपना नाम बदल लेता हूँ। अब डेफिनेटली अगर मेरे पास में कोई हरि सिंह नाम का बंदा है, काम कर रहा है, एक महीने बाद छोड़ के गया, तो मैं तो हरि सिंह करती रह जाऊंगी। लेकिन जो जिसके यहाँ पर वो गया है, वहां पर नाम बदल के गया है, वहां पर समझो उसने खुशवंत सिंह रख लिया अपना नाम, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि खुशवंत सिंह कौन है, हरि सिंह कौन है। तो नाम चेंज करता रहता है वो, ये उसने बता दिया। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, मतलब ये एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गया, दोनों ने अपना नाम एक्सचेंज कर लिया। अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स who were grunting, lifting and throwing each other about. अब ये इंट्रोडक्शन के बाद में अनिल ने इस रेसलिंग मैच के बारे में बात किया। रेसलिंग मैच में जो रेसलर्स थे, जो फाइट कर रहे थे, उनके बारे में बात किया। और जो ग्रंटिंग कर रहे थे, ग्रंटिंग मतलब आवाज, रेसलिंग जब भी करते हैं ना तो उनके मुंह से आवाजें निकलती है फाइट करने के टाइम पे, जोर लगाने के टाइम पे। जब लिफ्ट करते हैं, थ्रो करते हैं, तो दे रिमूव सम नॉइजेस फ्रॉम देयर माउथ, ये रेसलर्स। एंड आई डेंट हैव मच टू से। अब अनिल तो बोले जा रहा है रेसलिंग मैच के ऊपर, रेसलर्स के ऊपर, लेकिन मेरे पास तो कुछ था ही नहीं उनके बारे में बोलने के लिए, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था रेसलिंग मैच के बारे में, या ना ही रेसलर्स के बारे में। सो अनिल वॉक्ड अवे। तो अनिल तो वहां से बातें करते करते फिर बाद में निकल गया। आई फॉलोड कैजुअली, और मैं उसके पीछे पीछे चला। मैं कौन, नरेटर हरि सिंह, अनिल के पीछे पीछे गया। हेलो अगेन, ही सेड। तो अनिल ने कहा, ओ तुम वापस से आ गए मेरे पीछे पीछे। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। तो मैंने उसको एकदम, जो जबरदस्ती की स्माइल होती है ना किसी को बताने के लिए, दिखाने के लिए, दिखावटी स्माइल, बिल्कुल उस तरीके से मैंने स्माइल किया। मोस्ट अपीलिंग स्माइल मतलब मोस्ट बनावटी स्माइल। और मैंने कहा उससे, अनिल से, कि आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मुझे तुम्हारे लिए काम करना है। तो अनिल कहता है, बट आई कांट पे यू, मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है तुम्हें पे करने के लिए, अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो। अब ये बेचारा सोचे करे तो क्या करे, वो फंसाना किसको चाहता है, उसके पास तो पैसे ही नहीं है।
आई थॉट दैट ओवर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। तो मैंने थोड़ी देर तो मैं सोचने लग गया, अरे शायद मैंने गलत जजमेंट कर लिया। मुझे लगा मैं आसानी से इसको फंसा सकता हूँ, इसको लूट सकता हूँ, लेकिन इसके पास तो कुछ खुद के पास ही कुछ नहीं है। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। तो वापस से हरि सिंह कहता है, मैंने उसको पूछा क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। तो अनिल पूछ रहा है कैन यू कुक। अनिल पूछता है हरि सिंह को, तो क्या तुम खाना बना सकते हो। आई कैन कुक आई लाइड अगेन। तो हरि सिंह ने वापस से झूठ बोला, हाँ मैं कुक कर सकता हूँ। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तो अनिल कहता है कि ठीक है, अगर तुम कुक कर सकते हो तो शायद मैं तुमको फीड कर सकता हूँ, तुमको तुम्हारा पेट भर सकता हूँ। He took me to his room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep in the balcony. तो वो मुझे अपने रूम पे लेके गया जो कि जुमना स्वीट शॉप के ऊपर थी, और वहां पर उसने मुझे कहा कि तुम बैल्कनी में सो सकते हो। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। लेकिन उस दिन जो मैंने खाना बनाया अनिल के लिए वो इतना टेरिबल होगा शायद, क्योंकि वो सारा का सारा खाना अनिल ने एक रास्ते के कुत्ते को दे दिया, स्ट्रे डॉग्स, गली के कुत्ते को दे दिया। और मुझे उसने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, किसी काम के नहीं हो, तुम खाना नहीं बना सकते हो, तुम यहाँ से चले जाओ। बट आई जस्ट हंग अराउंड। लेकिन मैं वही खड़ा रहा बेशर्मों की तरह, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और अपनी मोस्ट बनावटी स्माइल देते हुए मैं वही खड़ा रहा। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। और मुझे देखकर अनिल भी हंस पड़ा, वो अपनी हंसी रोक नहीं पाया। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड। फिर बाद में उसने मेरे सर पर ऐसे पैट किया और कहा कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, ही टीच मी टू कुक, और ये भी कहा कि वो मुझे खाना बनाना सिखाएगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and then to add numbers. उसने मुझे इंग्लिश में मेरा नाम लिखना सिखाया, और उसने मुझे ये भी कहा, हरि सिंह कहता है कि अनिल ने मुझे इंग्लिश में मेरा नाम लिखना सिखाया और उसने मुझे ये भी कहा कि वो जल्द ही मुझे पूरे पूरे सेंटेंसेस भी लिखना सिखाएगा और साथ ही नंबर्स को ऐड करना भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल। मैं बहुत शुक्रगुजार था। आई वॉज ग्रेटफुल, शुक्रगुजार था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। और मुझे पता था कि अगर एक बार मैं एक एजुकेटेड मैन की तरह लिखना चालू कर दिया, पढ़ना चालू कर दिया, तो मेरे काम के लिए तो कोई लिमिट ही नहीं थी। मतलब चोरी के काम में अगर लिखना पढ़ना आ जाए तो क्या कहना, बहुत अच्छे तरीके से चुरा सकते हैं कोई भी चीजें। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। मतलब अब वो हरि सिंह कह रहा है कि अनिल के लिए काम करना उसे अच्छा लग रहा था। क्वाइट प्लीजेंट मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह मैं चाय बनाता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज। और फिर दिन में आराम से मार्केट जाता था, जो भी रोज का सामान लगता था वो लेकर आता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे। और रोज का करीब करीब ₹1 में प्रॉफिट कमा ही लेता था। मतलब अगर ₹4 का कुछ सामान है तो मैं ₹5 का बताता था, ऐसा। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। और अब हरि सिंह कहता है कि शायद अनिल को ये बात पता है कि वो इस तरह का कुछ गेम खेल रहा है उसके साथ में। मतलब जब सप्लाईज खरीदने जाता है तो अपने पैसे निकाल लेता है। अनिल को यह बात पता थी, लेकिन हरि सिंह को लगता है कि अनिल ने इस बात को कभी माइंड नहीं किया कि भाई ठीक है लेता है तो ले, क्योंकि वो बिना पगार के काम कर रहे हैं ना। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब एक रेगुलर इनकम नहीं था अनिल का। अगर कुछ काम हो गया तो उसको इनकम मिल जाती थी और काम नहीं हुआ तो इनकम नहीं मिलती थी। ही वुड बोरो 1 वीक लेंड द नेक्स्ट। क्योंकि जब उसको नहीं मिलता था इनकम तो वो क्या करता था, बोरो करता था, अपने किसी फ्रेंड से पैसे उधार लेता था। और अगर उसको कभी पैसे मिल जाते थे तो वो कभी कभी तो लेंड भी करता था अपने फ्रेंड्स लोगों को, लेंड द नेक्स्ट। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। लेकिन हमेशा उसको एक चिंता सताते रहती थी कि उसका अगला चेक उसको कब मिलेगा। बट एज सुन एज इट अराइव ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। लेकिन जैसे ही उनको वो चेक मिलता था वो चले जाते थे बाहर, अनिल बाहर चला जाता था और सेलिब्रेट करता था। इट सीम्स ही रोड फॉर मैगजीन्स अ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग। और ऐसा लगता था जैसे वो मैगजीन्स के लिए लिखता था, जो कि एक बहुत ही अनयूजुअल वे है, मतलब डिफरेंट है। हमेशा एक नॉर्मल जो लोग कमाते हैं नॉर्मल रूटीन वर्क में, वैसा कुछ नहीं था। ये कुछ अलग था, हटके था, ऑड बोल सकते हो, स्ट्रेंज बोल सकते हो, तरीका था कमाने का।
One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. At night I saw him tuck the money under the mattress. अब एक इवनिंग को क्या हुआ, वो घर पे आया और उसके हाथ में एक स्मॉल बंडल था नोटों का, और वो बहुत खुश था उस दिन क्योंकि उसने उस दिन अपनी एक बुक बेची थी एक पब्लिशर को और उसको अच्छे खासे पैसे मिले थे। तो उस रात उसने क्या किया, अनिल ने क्या किया, वो जो पैसे उसको मिले थे ना, उसने अपने मैट्रेस के नीचे, मतलब जो गद्दा वो बिछाते हैं उस गद्दे के नीचे उसने पैसे रख दिए थे। I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping had not done anything in my line of work. अब मैं जो है अनिल के लिए काम कर रहा था, हरी सिंह कहता है मैं जो अनिल के लिए काम कर रहा था ऑलमोस्ट एक महीना हो चुका था और मैंने अभी तक कुछ भी चीटिंग नहीं की थी सिवाय शॉपिंग के। शॉपिंग में करने जाता हूँ तो रोज का 1 रुपया बना ही लेता था, लेकिन उसके अलावा उसने उसके चोरी के लाइन में तो कुछ और नया काम किया ही नहीं था और हर एक अपॉर्चुनिटी थी उसके पास करने की। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर। अनिल ने तो उसको घर की एक चाबी भी दे दी थी डुप्लीकेट। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और जब चाहूं मैं आऊं घर पे, जब चाहूं मैं जाऊं घर पे, ऐसा मेरा काम था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। तो हरी सिंह कहता है कि अनिल के जितना ट्रस्ट वर्दी पर्सन तो वो आज तक किसी से मिला ही नहीं है। आई हैड एवर मेट मतलब आज तक ऐसे किसी भी इंसान से नहीं मिला हूं जो मुझ पर इतना ट्रस्ट करता था। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, और शायद इसीलिए बहुत डिफिकल्ट था अनिल को लूटना। इट्स इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। मतलब एक लालची आदमी को रॉब करना इजी था क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी है कुछ वेल्थ जिसे हम चुरा सकते हैं। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। लेकिन अगर कोई केयरलेस आदमी है तो उसको रॉब करना बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? बिकॉज समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही इज बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। क्योंकि कभी कभी तो उसे पता भी नहीं चलता है कि कोई उसे लूट कर चला गया। तो अगर सामने वाले को पता ही नहीं चला है कि उसके साथ क्या हुआ है, तो जो उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, जो चोरी कर रहा है, उसका तो सारा मजा ही खत्म हो गया। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एकदम अच्छे से नया ड्रेस पहन के तैयार होके आए हो पार्टी में, लेकिन किसी ने आपको नोटिस ही नहीं किया, रेगुलर जैसा मान रहे हो, तो आपका वो जो खुशी आपको मिलनी चाहिए थी कि आप लोग आपकी तारीफ करे, अरे वाह बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो खुशी आपको नहीं मिलेगी क्योंकि लोगों ने आपको नोटिस ही नहीं किया, नॉर्मल जैसे बिहेव कर रहे थे। तो इसी वजह से कहते हैं ना कि केयरलेस मैन को रॉब करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उस आदमी को रॉब करने से हमें कोई प्लेजर नहीं मिलेगा हमारे काम से, मतलब चोरों को, क्योंकि उस आदमी को पता ही नहीं चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। तो अब हरी सिंह सोच रहा है कि अब समय आ गया है कि अब मुझे कुछ असली काम करना चाहिए। असली काम यानी उसका असली काम क्या था? चोरी करना। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। और मैंने क्योंकि अपने आप से ये बात कह दी थी कि मैं अभी प्रैक्टिस मेरी छूट चुकी है, कितना टाइम हो गया मैंने प्रैक्टिस छोड़ दिया है। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, और अगर मैंने पैसे नहीं लिए तो he'll only waste it on his friends। तो वो सिर्फ अपने फ्रेंड्स के ऊपर वेस्ट करने वाला है, उससे कोई जमा तो नहीं करेगा। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी, और आखिर में वो तो मुझे पे भी नहीं करता है। सो अनिल वॉज asleep। अनिल एकदम सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बेल्कनी एंड फेल ऑन द बेड। तो एक मून लाइट, एक किरण जो है मून लाइट की, वो जो बेल्कनी में आए और वो बेड पर गिरे, बेल्कनी से बेड पे गिरे। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन। तो मैं तो ऐसा जमीन पर बैठ गया, हरी सिंह कहता है, और मैं सिचुएशन देख रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। तो अगर मैंने पैसे अभी ले लिए तो 10:30 बजे की जो एक्सप्रेस ट्रेन है लखनऊ के लिए वो मुझे मिल जाएगी। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड। तो अपने ब्लैंकेट से बाहर निकला धीरे से और मैं बेड की तरफ गया जहां पर अनिल सो रहा था। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल एकदम पीसफुली सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। उसका फेस एकदम क्लियर था और अनलाइंड, मतलब टेंशन नाम की, वरी नाम की कोई चीज ही नहीं थी, झुर्रियां बिल्कुल नहीं थी टेंशन की। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइन वर मोस्टली स्कार्स। तो ये हरी सिंह कहता है कि मेरे फेस पर तो बहुत ज्यादा मार्क्स थे। अनिल का फेस एकदम क्लियर लग रहा था, लेकिन मेरे फेस पर तो फिर भी ज्यादा मार्क्स थे। हालांकि ज्यादा करके मार्क्स मेरे स्कार्स के थे, चोट के थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेसेस सर्चिंग फॉर द नोट्स। तो मेरा हाथ जो है वो मैट्रेस के नीचे गया नोट सर्च करने के लिए। वेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड। और जब मुझे नोट मिले
मेरे हाथ को महसूस हुए कि नोट यहाँ पर है। मैंने बिना आवाज किए वो निकाले। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड। तो अनिल ने एक सांस ली, गहरी सांस ली नींद में, और वो एक तरफ मुड़ा, टुवर्ड्स मी, मतलब एक साइड में, जिस साइड में हरी सिंह खड़ा है उसी साइड में उसने फेस किया, मुड़ा। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। और मैं एकदम से डर गया। स्टार्टल्ड ना, एकदम से कोई सामने अचानक आ जाते हो कैसे एकदम डर जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हुआ। और मैं फटाफट जो है वहां से रेंग कर रूम से बाहर निकला। वेन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगेन टू रन। लेकिन जब मैं रोड पर था, जैसे ही मैं रूम से निकलकर रोड पर आया तो मैं भागने लगा। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पायजामाज। तो ये जो नोट थे मैंने कहाँ रख रखे थे, मेरे कमर में, पायजामा का जो नाड़ा था ना उसमें ऐसे दबा के रखे थे। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक। पहले भाग रहा था, फिर बाद में धीरे धीरे चलने लगा। एंड काउंटेड द नोट्स। चलते चलते नोट्स काउंट किए मैंने। 600 रुपीज इन 50s, यानी कि 50 रुपए करके 600 रुपए थे मेरे पास में। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। तो हरी सिंह तो खुश हो गया कि मैं तो एकदम, जो अरबी लोग होते हैं ना, जो तेल का जिनका बिजनेस होता है, बहुत करोड़पति होते हैं, वैसा रिच 2 हफ्ते के लिए तो आराम से रह ही सकता हूँ, फॉर अ वीक और टू। When I reached the situation, I did not stop at the ticket office. तो जब मैं स्टेशन पहुंचा, मैं टिकट ऑफिस पर नहीं रुका, क्योंकि I had never bought a ticket in my life, क्योंकि उसने आज तक कभी टिकट ही नहीं खरीदी थी। But dashed straight to the platform, और मैं सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ भागा। The Lucknow Express was just moving out, तो लखनऊ एक्सप्रेस जस्ट निकलनी चालू ही हुई थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, और ट्रेन ने अभी तक स्पीड पकड़ी नहीं थी, वो निकलने वाली थी, निकलना चालू हो गई वहां से, लेकिन अभी तक स्पीड नहीं पकड़ी थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस बट आई हेजिटेटेड। और मैं आराम से किसी भी एक कैरेज में जंप कर सकता था, लेकिन पता नहीं कुछ एक हिचकिचाहट थी मेरे अंदर। फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन। किस वजह से ये हिचकिचाहट थी मुझे पता नहीं, मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बता नहीं पाऊंगा। एंड आई लॉस द चांस टू गेट अवे, और मेरा जो इकलौता चांस था, मौका था वहां से निकल जाने का, वो मैंने गवा दिया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. और जब ट्रेन वहां से निकल गई तो मैंने देखा कि मैं अकेला खड़ा हूँ उस खाली प्लेटफॉर्म में। Deserted means empty. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help. अब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं रात कहाँ गुजारूं, क्योंकि मेरे तो कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि फ्रेंड्स जो है ट्रबल ज्यादा लाते हैं, हेल्प्स कम करते हैं, ट्रबल ज्यादा लाते हैं, इसीलिए मेरे कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे ज्यादा, और मुझे पता ही नहीं था मैं क्या करूं। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और मुझे किसी को भी है ना क्यूरियस नहीं करना था स्टेशन के किसी होटल में रहकर। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। और एक ही इंसान जिसको मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता था, वो था वो आदमी जिसे मैंने लूटा है अभी अभी। लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार। तो स्टेशन से तो मैं बाहर निकल गया और मैं बाजार से धीरे धीरे चलने लगा, वॉक करने लगा। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। तो अब ये हरी सिंह कह रहा है कि ये जो मेरा छोटा सा करियर था, क्योंकि ये 15 साल का ही तो था, तो इस छोटे से करियर में, चोर के छोटे से करियर में, जो उसका करियर था चोरी करने का, इस करियर में मैंने लोगों के चेहरे पढ़ने सीखे हैं। आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। मतलब जब उनका कोई नुकसान हो जाता है, जब कुछ चोरी हो जाता है, कुछ छीन जाता है उनसे, तो उनका कैसा एक्सप्रेशन होता है, मैंने स्टडी किया है उसके ऊपर। द ग्रीडी मैन शोड फियर। जो लालची आदमी थे उनके अंदर एक डर रहता था कि उनका कुछ नुकसान हो जाएगा, कुछ छीन जाएगा, कुछ चुरा जाएगा। द रिच मैन शोड एंगर। जो रिच लोग होते थे उनको गुस्सा आता था अगर उनका कोई कुछ चुरा ले तो। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। और जो गरीब है, अगर उसका किसी ने कुछ चुरा लिया तो वो एक्सेप्ट कर लेता है फेट को, कि चलो जो होना था हो गया, अब क्या कर सकते हैं, वापस नए तरीके से शुरू करेंगे। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। लेकिन उसको ये भी पता था कि अनिल को अगर पता चला कि मैंने चुराए हैं उसके पैसे, तो वो सिर्फ उदास होगा, उसके चेहरे पर एक उदासी आ जाएगी। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी। और वो उदासी इसलिए नहीं आएगी क्योंकि उसके पैसे चुरा लिए गए हैं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। वो उदासी उसके चेहरे पर इसलिए आएगी क्योंकि उसका ट्रस्ट टूटा था। वो अनिल जो है हरी सिंह पे ट्रस्ट करता था, और हरी सिंह ने ट्रस्ट उसका तोड़ दिया पैसे चुरा कर।
आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच। तो बाजार से निकलते निकलते वो एक मैदान तक पहुंच गया और वहां पर वो एक बेंच पे बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, इट वॉज अर्ली नवम्बर एंड अ लाइट ड्रिजल एडिड टू माई डिस्कम्फर्ट। रात बहुत ठंडी थी और क्योंकि ये अर्ली नवंबर था, मतलब नवंबर मंथ की शुरुआत थी वहां पे, और एक हल्का सा ड्रिजल यानी कि बूंद बूंद हल्की हल्की जो बूंद है, ड्रिजल जो है वो शुरू हो गई, जिसके वजह से मैं जो हूं और अनकंफर्टेबल हो गया। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, और जल्द ही बहुत जोर से बारिश आना शुरू हो गई। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। और हरी सिंह का जो शर्ट था और पजामा था वो क्योंकि गीला हो रहा था तो पूरा स्किन से चिपक गया था, और एक ठंडी हवा जो है उसके चेहरे पर गिर रही थी बारिश के कारण। बारिश का पानी और ठंडी हवा दोनों ही समझो उसके चेहरे पर गिर रही थी। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। और मैं फिर से बाजार गया और मैं वहां पे क्लॉक टावर जो था, बड़ी घड़ी जो होती है वहां, वो जो था वहां पर जाके मैंने शेल्टर लिया, मतलब एक आसरा लिया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, घड़ी में 12 बज गई थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, तो मैंने नोट संभाले, जहां पर उसने कमर में लगा रखे थे ना वो नोट संभाले। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, गीले हो चुके थे बारिश के कारण। अनिल्स मनी, अब उसे याद आई कि अरे ये तो अनिल के पैसे हैं। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल। अब वो सोच रहा है कि अरे ये तो अनिल के पैसे हैं, सुबह अगर मैं वहीं होता तो सुबह होने पर शायद वो मुझे 2-3 रुपए दे देता और कहता कि सिनेमा हॉल जाकर आ जाओ, लेकिन अब तो मेरे पास सारे के सारे उसके रुपए हैं। आई कुडेंट कुक हिज मील्स, रन टू द बाजार टू और लर्न टू राइट द होल सेंटेंसेस एनी मोर। और अब तो मैं ना उसके लिए खाना बना सकता हूँ, ना ही बाजार जा सकता हूँ उसके लिए सामान ला सकता हूँ, और ना ही मैं पूरे पूरे सेंटेंसेस लिखना सीख सकता हूँ। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। मैं तो पूरी तरह से भूल चुका था उनको, चोरी करने की खुशी में मैं पूरी तरह से भूल चुका था कि मैं क्या क्या सीख रहा हूँ या क्या क्या कर रहा था अनिल के घर पे। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज। अब वो कह रहा है कि होल सेंटेंसेस मतलब पूरे पूरे सेंटेंसेस अगर मैंने लिखने सीख लिए तो मुझे पता है एक दिन मैं इन 100 रुपए जो 600 रुपए उसने लिए हैं, चुराए हैं, उससे कई ज्यादा मैं कमा सकता हूँ बाद में अगर मैंने पूरे सेंटेंसेस सीख लिए तो। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, बहुत आसान है चुराना, एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कभी कभी तो आसानी से पकड़े भी चले जाते थे। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। लेकिन चोरी करना पकड़े जाना से कई ज्यादा बेटर है कि एक बड़ा आदमी बने, एक होशियार आदमी बने और एक रिस्पेक्टेड आदमी बने, जो कि कुछ और ही है इन सब चीजों से। आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ। तो मैंने अपने आप से ही कहा कि मुझे वापस से अनिल के पास जाना चाहिए, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, और कुछ नहीं तो सिर्फ पढ़ने लिखने के लिए मुझे अनिल के पास जाना चाहिए। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। तो मैं रूम पर गया, बहुत नर्वसनेस फील हो रही थी हरि सिंह को। फॉर इट इज मच इजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, क्योंकि चोरी करना तो आसान है, लेकिन उस चोरी किए हुए चीज को वापस से उसकी जगह पे रखना, वो भी बिना किसी को पता चले, वो डिफिकल्ट था। आई ओपन द डोर क्वाइटली एंड स्टूड इन द डोरवे। तो मैंने धीरे से दरवाजा खोला और दरवाजे पर वहीं पर खड़ा था, इन क्लाउडेड मूनलाइट। और क्योंकि मूनलाइट था और क्लाउड्स भी था आसमान में, इसीलिए थोड़ा सा डिम लाइट आ रहा था। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल तो अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड, तो मैं धीरे धीरे बेड के सिर के ओर गया, सिराने। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरे हाथ जो है वो नोट से भरे हुए नोट से वहां पर आए। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड। अब अनिल का फेस शायद उसी तरफ टर्न होगा, और जब वो सांस ले रहा होगा तो अनिल की सांस से हरि सिंह को उसके हाथ पर महसूस हो रही थी। आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, तो एकदम से तो मैं एकदम से फ्रीज हो गया था, स्टिल हो गया था 1 मिनट के लिए। तो देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर मेरे हाथ को वो मैट्रेस दिखा, मतलब समझ में आया हाथ को वहां पर कि मैट्रेस है, एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और मैंने वापस से मेरा हाथ जो है मैट्रेस के नीचे डाला नोट्स के साथ में, और नोट्स वहां पर रख दिए। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और मैं नेक्स्ट मॉर्निंग थोड़ा लेट उठा, और जब मैं लेट उठा तो मैंने देखा कि अनिल ने ऑलरेडी चाय बना दी है। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, और उसने अपना हाथ मेरी तरफ आगे किया। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स,
और उसके हाथ में जो फिंगर्स थे उनके बीच में एक 50 रुपए का नोट था। माई हार्ट सैंक, माई हार्ट सैंक मतलब मुझे बहुत लो फील हो रहा था, बहुत डिप्रेसिंग फील हो रहा था। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, और मुझे लगा कि शायद मेरी चोरी पकड़ी गई है। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। तो अनिल कहता है कि कल मैंने कुछ पैसे बनाए अच्छे खासे, और उसने एक्सप्लेन भी किया कैसे बनाए, और वो ये भी कहा अनिल ने कि अब मैं तुम्हें रेगुलरली पैसे दिया करूंगा, मंथली, यानी तुम्हारा मेहनताना। माई स्पिरिट्स रोज, तो मेरी आशाएं एकदम बढ़ गई, होप एकदम बढ़ गए। बट वेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, लेकिन जब मैंने वो नोट पकड़ा तो मैंने देखा कि वो नोट अभी भी गीला था, रात के बारिश में जो गीला हुआ था ना वो गीला था। टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, और फिर अनिल ने क्या कहा कि आज से हम सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे। He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. अब अनिल को पता था, लेकिन फिर भी ना ही उसकी आंखों से ये बात पता चल रही थी, ना ही उसके होठों पर ये बात आई। आई स्माइल एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, तो मैंने उसको देखकर स्माइल किया, इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। अब याद है आपको, पहले जब भी वो अपीलिंग वे में स्माइल कर रहा था तो वो दिखावटी स्माइल थी, बनावटी स्माइल थी, सिर्फ दिखाने के लिए। लेकिन अब जो वो स्माइल कर रहा है वो नेचुरली आ रही है, वो कोई बनावटी स्माइल नहीं है। तो ये था यहाँ पर इसका चैप्टर हरी सिंह के बारे में, जिसने द थीफ स्टोरी यहाँ पर जो टाइटल दिया गया है एकदम फिट बैठता है। थीफ अपनी ही स्टोरी बता रहा है कि किस तरह से उसकी लाइफ में चेंज आया, एक टर्निंग पॉइंट आया, जब उसे लगा कि चोरी करने से बेटर है कि किसी के ट्रस्ट को निभाना और कुछ सीखना और आगे बढ़ना, कुछ बड़ा हासिल करना, छोटा छोड़कर कुछ बड़ा हासिल करना। तो ये चीज यहाँ पे हमें बताई गई है। ये चैप्टर तो मेरा यहीं पे खत्म होता है। अब मैं पहले आपको करती हूँ वार्मिंग अप एक्सरसाइज। वार्मिंग अप, तो बच्चों ये जो है एक पैराग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे, इस पैराग्राफ में आपको रीड करना है और नीचे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपको बताना है कि कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस जो है हम इस पैसेज में से रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे बिकम अवेयर, बिकम अवेयर यहाँ पे ऊपर रियलाइज्ड वर्ड जो है वो उसका मतलब है बिकम अवेयर। ऑलवेज, इनवेरिएबली जो वर्ड है वो ऑलवेज को रिप्रेजेंट करता है। वेरी अपसेट एंड हेल्पलेस, डेस्परेट इसका मतलब है चीटिंग का मतलब है फाउल मीन्स, ये आपको इस पैसेज में मिल जाएंगे फाउल मीन्स। वर्किंग विदाउट फॉर इट, अनअर्न्ड यहाँ पे आपको मिलेगा अगेन। अ सडन चेंज, टर्निंग पॉइंट, गेन और अचीव, एक्वायर। तो ये कुछ वर्ड्स हैं हमको पैसेज में से ही मिलेंगे यहाँ पर। समराइज द इंसिडेंट इन 6 to 8 लाइन्स मेकिंग लोकेश द नरेटर। Begin with I was always a class topper. So I'll just read it out for you, the answer which I have written in my book. But I always used foul means to attain. ये यहाँ से इसके बाद से कंटिन्यू रहेगा। Begin with I was always a class topper. तो शुरुआत हम यहीं से करेंगे। I was always a class topper, but I always used foul means to attain highest marks. One day, when my friend was prepared for history instead of maths, he became desperate. Seeing him desperate, I offered Farhan to copy from my answer sheet, but he refused to take my help because he wanted to be something on his own and not with anyone's help. This was my turning point, after which I gave up cheating and started working hard. तो ये मैंने आपको यहाँ पे डिक्टेट किया है, एक आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। मैं सीधा चलती हूँ अभी वर्कशॉप की तरफ। इंग्लिश वर्कशॉप। कंप्लीट द वेब डायग्राम। अनिल्स वर्च्यूज मतलब अनिल की अच्छाइयां क्या क्या है। तो सबसे पहले आप काइंड हार्टेड लिखो, कंपैशनेट लिखो, फॉरगिविंग लिखो, हेल्पफुल लिखो। हरीज वाइसेस, वाइसेस मतलब उसकी क्या क्या बुराइयां आप बोल सकते हो। हेल्पफुल, रॉबर, लाइंग, डिसीटफुल। Insert the appropriate words, phrases given below in the sentences that follow. तो there are some words and phrases given over here in brackets. अब उनमें से हमें यूज करना है इन sentences में से। I dashed the school gate when I heard the school bell ring. तो यहाँ पे आएगा dashed, 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 dashed to। तो यहाँ पे सिर्फ हम dashed लिखेंगे, dashed to नहीं लिखेंगे। After the death of my pet dog, my dash when dad got me a new pup. My spirits rose. Spirits rose. Do not stoop to dash just to gain something from someone. Flattery. Do not stoop to flattery. मतलब किसी की तारीफ मत करो सिर्फ कुछ
अपने फायदे के लिए किसी की तारीफ, झूठी तारीफ मत करो. द आर्टिस्ट कंप्लीट्स हिज पेंटिंग्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. By fits and starts. The crime went dash for 11 years. Undetected. The crime went undetected for 11 years. When the baby saw its mother, it gave and dash smile. Appealing smile. Find from the text the collocation for the following. Collocation अभी हमें पता करना है. सबसे पहला है stray dog, careless man, ticket office, walked slowly, light drizzle, whole sentences, rise in spirits. Complete the compound words from the story. Oil, rich, 50 rupee, easy going, clock tower, moon, light. Pick out from the story 3 or 4 examples of code mixing Indian words used in English. अब कोड मिक्सिंग क्या होता है? कोड मिक्सिंग मतलब हिंदी वर्ड्स होते हैं जो हम इंग्लिश में भी वही वर्ड्स यूज करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल बाजार, मैदान, पायजामाज, ये वर्ड्स यहाँ पे यूज किए गए हैं. प्लेटफॉर्म, पुलिस स्टेशन, ये वर्ड भी यूज किए जाते हैं. रीड द स्टोरी केयरफुली एंड कंप्लीट द टेबल. अभी हमें ये स्टोरी रीड करना है. टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने? इस स्टोरी में सिर्फ 2 ही कैरेक्टर्स है, 2. नेम्स, पहला है अनिल, दूसरा है हरी सिंह. एज, अनिल का एज है 25, हरी सिंह का एज है 15. फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस में अनिल के लिए आप लिख सकते हो थिन और अनिल के लिए लिख सकते हो टॉल एंड लीन एंड हरी के लिए लिख सकते हो थिन. अर्नड मनी बाय, अभी अनिल कैसे मनी अर्न करता है? बाय राइटिंग. और हरी कैसे मनी अर्न करता है? बाय रॉबिंग और स्टीलिंग. क्वालिटीज, अनिल की क्वालिटी की बात करेंगे तो वो काइंड है, सिंपल है, फॉरगिविंग है, कंपैशनेट है. और अगर हम हरी सिंह की क्वालिटीज के बारे में बात करें तो वो ग्रेटफुल है, ईगर टू लर्न है. तो इसी के साथ ही यहाँ पर मेरे ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन और जो थोड़े बहुत आंसर्स मैंने आपको बताए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में छोटे छोटे, वो यहाँ पे मेरे खत्म होते हैं. और इसके आंसर्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हो. आज के लिए इतना ही. जल्दी मिलेंगे अगले चैप्टर में. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर. थैंक यू.